इंदौर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी हां, इंदौर क्राइम ब्रांच ने नकली जहरीली शराब बनाने के कारखाने पर दबिश देकर लाखों रुपए का सामान जब्त किया है। जी हां, मुखबिर की सूचना पर गांधीनगर थाना क्षेत्र के समर्थ रेसिडेंस कॉलोनी में एक घर के अंदर मिलावटी जहरीली नकली अवैध शराब बनाने का काम चल रहा था। सूचना मिलते ही इंदौर क्राइम ब्रांच ने तुरंत एक टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी। यहाँ पर आरोपी की घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी का नाम अमित कुमार जैन उर्फ सोनू और आनंद जटिया होना बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मौके से जहरीली शराब सहित कुल शराब बनाने का सामान तकरीबन 6 लाख रुपए का माल जब्त किया है। इनसे भारी मात्रा में नकली शराब बनाने का इनसे सामान मिला है। कैप, बॉटल और प्रिंटेड मटेरियल और मशीन्स वगैरह मिली हैं और स्पिरिट और सब चीज़ें मिली हैं। तो इस संबंध में आगे विवेचना की जा रही है कि ये सब जो है कहाँ से जुटा रहे थे और ये किस तरह से अपना पूरा नेटवर्क चला रहे थे। उज्जैन शहर में शिप्रा नदी में गाय के कटे हुए सिर के मिलने का मामला सामने आया है। इस घटना से हिंदूवादी संगठनों में काफी आक्रोश व्याप्त है, जिसके विरोध स्वरूप कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जी हां, आज अल सुबह नीलगंगा थाना क्षेत्र में स्थित शांति पैलेस होटल के पीछे बने शिप्रा ओवर ब्रिज के नीचे गाय के कटे हुए सिर के मिलने से सनसनी फैल गई। खबर मिलने पर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और आक्रोश जताया। उनका कहना था कि इसके पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके फलस्वरूप इस प्रकार की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। नाराज कार्यकर्ताओं ने शांति पैलेस चौराहे पर चक्का जाम करते हुए दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। इधर नीलगंगा पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। शांति पैलेस ब्रिज के नीचे गौवंश के कुछ अवशेष यहाँ ब्रिज में नीचे पाए गए हैं। इस संबंध में हम लोग यहाँ पे आए हैं और इसकी जमाम सारंगपुर विधानसभा सीट से बने भाजपा विधायक कुंवर कठोर को ग्रामीणों द्वारा दिखाए गए काले झंडे का इन दोनों वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जी हां, सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुंवर कोठार का लगातार क्षेत्र में कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इन दोनों सोशल मीडिया पर विधायक कुंवर कोठार के विरोध का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक कोठार अपनी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर देवलीमन गांव पहुंचे थे। यहां कार्यकर्ताओं ने पहले विधायक कोठार को अपनी पार्टी का झंडा दिखाकर सड़क किनारे रोक लिया। उसके बाद जैसे ही विधायक अपनी कार से उतरे, वैसे ही कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाकर विधायक कोठार का विरोध शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, विधायक यहां भी कह रहे थे कि आप लोगों की गलत बात है, आप लोगों के गांव की लाइट चालू हो गई है। वहीं ग्रामीण कार्यकर्ताओं ने विधायक कोठार मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। फिर क्या था, विधायक का विरोध जब कार्यकर्ताओं ने किया तो विधायक अपने वाहन में बैठकर सीधे निकल गए। यहाँ हम आपको बता दें कि कुंवर कोठार भारतीय जनता पार्टी से सारंगपुर विधानसभा से दूसरी बार विधायक बने हैं और उनके पिता स्वर्गीय अमर सिंह कोठार सारंगपुर विधानसभा से सीट से 5 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं। लेकिन इस बार विधायक कुंवर कोठार का विरोध लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग विद्युत की समस्या एवं ब्यावरा मांडू की सड़क को लेकर उनके घर के सामने धरने पर बैठ गए थे, लेकिन अब उनका विरोध किसी और ने नहीं, उनके ही पार्टी के ग्रामीण कार्यकर्ताओं ने किया है। इंदौर से चलकर कोचुवेली जाने वाली इंदौर कोचुवेली एक्सप्रेस को निरस्त किया गया है। रेलवे जनसंपर्क अधिकारी इंदौर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पालघाट डिवीजन में रेल लाइन के मरम्मत का कार्य देखते हुए कुछ ट्रेनों को निरस्त किया गया है। इसी आधार पर इंदौर से चलने वाली कोचुवेली ट्रेन को 7 फरवरी से 28 फरवरी तक के लिए निरस्त किया गया है। इस ट्रेन के निरस्त होने से कई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देखिए, पालघाट डिवीजन में एक जो जगह है, सेक्शन है, उस पर ब्लॉक लिया जा रहा है। इससे हमारी जो ट्रेन है इंदौर कोचुवेली वो प्रभावित हुई है। ये ट्रेन 7 फरवरी से और 28 फरवरी के बीच में कैंसिल रहेगी।
उज्जैन में मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई का दरबार लगाया गया। यहाँ पर अधिकारियों द्वारा लोगों की समस्या सुनी गई। लोग भी कतार बंद अपनी समस्या लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को अपनी समस्याएं बताई। यहाँ पर अधिकतर शिकायत जमीन संबंधित कब्जे को लेकर सामने आई है। यहाँ आपको बता दें, जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी पीड़ित जन सुनवाई में बार बार ना आए और विभाग के प्रमुख ही जन सुनवाई में उपलब्ध रहे। कोई भी बहाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा और कोई भी आम आदमी परेशान नहीं होना चाहिए। छुट्टी लेना हो तो पहले से ही लेना पड़ेगी और विभाग के मुख्य अधिकारी को ही आना होगा। कोई और अब जन सुनवाई में नहीं उपस्थित रहेगा। इंदौर में नगर निगम ने मंगलवार को संवेदनशील इलाकों में कार्यवाही की है। नगर निगम ने चंपा बागा इलाके के समीप से पार्किंग एरिया पर किए गए कब्जों को सख्ती के साथ हटाया। दरअसल प्रेम सुख सिनेमा के पीछे नगर निगम द्वारा तैयार किया गया पार्किंग एरिया था, लेकिन यहाँ लोगों ने अपने कारखाने तैयार कर लिए अवैध कब्जा कर संचालित किए जा रहे थे। इन कारखानों के खिलाफ कई शिकायतें भी की गई थी, लेकिन नतीजा नहीं निकला। बताया जा रहा है कि अब क्षेत्रीय पार्षद ने भी इसकी शिकायत की है, जिसके बाद निगम का अमला यहां पहुंचा और अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की। निगम की सख्ती और पुलिस बल की तैनाती को देखते हुए प्रभावितों ने स्वेच्छा से ही अपना सामान हटाना शुरू कर दिया। तो यहाँ के लोगों ने कब्जा करके व्यवसाय कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। इनकी शिकायतें चल रही हैं। क्षेत्रीय पार्षद की भी शिकायत थी, कमिश्नर मैडम को इन्होंने आवेदन दिया था, तो उसी को आज रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सुसनेर में इन दिनों लोगों को डायल 100 की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई डायल 100 योजना का लाभ सुसनेर क्षेत्र के लोगों को पिछले 7 दिनों से नहीं मिल पा रहा है। जानकारी के अनुसार जिस कंपनी के द्वारा उक्त वाहन का संचालन किया जा रहा था, उसकी समय सीमा समाप्त हो गई है, इसलिए सुसनेर में यह सेवा बंद हो गई है, जिसके कारण डायल 100 पर कॉल करने पर डायल 100 पहुंच ही नहीं पाती है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है। ऐसी परिस्थितियों के चलते पुलिस अप्रिय घटनाओं में तत्काल प्रभाव से पहुंचने में विफल हो रही है। इंदौर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वेट लिफ्टिंग स्पर्धा हुई। अलग अलग किलोग्राम में वर्ग में खिलाड़ियों ने अपना पूरा दम दिखाया। वेट लिफ्टिंग असम की पंचमी सोनोवाल ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि तमिलनाडु की रितिका ने रजत पदक हासिल किया। कांस्य पदक पश्चिम बंगाल की कोयल बार के नाम रहा। वहीं बालक वर्ग में अरुणाचल प्रदेश में शंकर लापुंग ने स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि असम के सिद्धांत गौबाई ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। कांस्य पदक महाराष्ट्र के शुभम कलभोर ने जीता। सभी विजेता खिलाड़ियों को खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और लोकसभा के पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। आप याद करो कि कौन सा ऐसा आप खिलाड़ी याद कर सकते हो पिछले 30 साल में? सिर्फ असलम शेर खान, उसके बाद कुछ नहीं। तो धीरे 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 इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने बिल्ड किया, एकेडमीज़ हमने शुरू की और धीरे धीरे हमारे बच्चे वर्ल्ड क्लास हो गए। सिर्फ नेशनल्स नहीं, वर्ल्ड क्लास। बुरहानपुर में पंडित प्रदीप मिश्रा की 3 फरवरी से 9 फरवरी तक कथा प्रारंभ है। कथा स्थल पर जाने के पूर्व पंडित मिश्रा ने विद्यार्थियों के बीच पहुंचकर क्रिकेट खेला। उसके पश्चात कथा स्थल पहुंचे और कथा प्रारंभ की। कथा के तीसरे दिन पहुंचे 5 लाख लोग। बुरहानपुर के इतिहास में यहां सबसे बड़ी कथा की बात है। इस कथा में करीब 11 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। जी हाँ, आज रविदास जयंती के अवसर पर उन्होंने रविदास जी को व्यासपीठ से प्रणाम कर कहा कि आज के समय में गरीब वही है जिसके पास तिरस्कार है। जो तिरस्कार पाता है वही छोटा है, क्योंकि आज के समय में जिसके पास धन नहीं होता उसे लोग तिरस्कार की निगाह से देखते हैं। इंदौर ने रेलवे बजट में पश्चिमी रेलवे के रतलाम मंडल को
करोड़ों रुपए रेलवे विकास के लिए आवंटित किए हैं। पहले से भी विभिन्न प्रोजेक्ट में राशि उपलब्ध कराई गई है, जिनमें खंडवा सनावत होते हुए महू रेल लाइन के लिए 700 करोड़ रुपए और इंदौर दाहोद 400 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा उपलब्ध हुआ है। रेलवे जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार एक अच्छी राशि इंदौर के रतलाम मंडल को दी गई है। वहीं जो कार्य पहले से चल रहे हैं उनमें और तेजी आएगी। जो इंदौर दाहोद लाइन है उसके लिए भी तकरीबन 400 करोड़ से ऊपर पैसा मिला है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कुल मिला के कि एक अच्छा राशि मिला है। तो आगे आने वाले जो प्रोजेक्ट है वो तेज़ी से चलेंगे और जल्दी ही, क्योंकि इसका डबलिंग का काम भी चल रहा है, जो कि इंदौर उज्जैन डबलिंग है। तो ऑलमोस्ट इसका काम पूरा होने को है, क्योंकि इस साल के अंत तक ये पूरा हो जाएगा। तो उसको भी तकरीबन 175 करोड़ रुपया मिला है। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि इंदौर को एक बहुत बड़ी रकम मिली है। तो इससे क्या है कि काम तेज़ी से चलेंगे और प्रोजेक्ट जल्दी से पूरे होंगे। इंदौर के अन्नपूर्णा धाम का वैभव इन दिनों देखते ही बन रहा है। यहाँ 3 फरवरी को भगवती अन्नपूर्णा, मां सरस्वती और महाकाली के प्राचीन विग्रह को नवीन मंदिर में स्थापित किया गया था। इसके लिए अन्नपूर्णा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया था। 31 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू हुआ था, जिसका समापन मंगलवार को हुआ। वैदिक मंत्रों के बीच जारी महायज्ञ में पूर्ण आहुति दी गई, जिसमें सभी यजमानगण शामिल हुए। पूजन हुआ, मंडलों का पूजन हुआ, देवताओं का पूजन हुआ, उसके बाद में ऋषियों का पूजन हुआ और अपने जजमान लोग आए हैं। तो सभी महामंडलेश्वरों का पूजन करने के बाद पूर्णाहुति हुई है। आपका शुभ? देवेंद्र शर्मा। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में अजनार नदी के तट पर मुल्तानपुरा और इंदौर नाका स्थित सेतु निगम द्वारा बनाए जा रहे पुल में बाधा बन रहे अतिक्रमण को आज राजस्व विभाग, नगर पालिका एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में हो रहे वर्षों पुराने अतिक्रमण पर प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यहाँ पर जेसीबी से अवैध कब्जे को धराशायी किया गया, जिससे कि निर्माण कार्य पुल में किसी तरह की बाधा न आए। पुल का निर्माण हो रहा है, तो उसके बीच में जो बाधाएं थी, शासकीय जमीन पर जो अतिक्रमण था, उन्हें चिन्हित कर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक